बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसके मतलब आज डिस्कशन होगी। सबसे पहले आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक्चुअली ये दो सेट्स के दरमियान में एक रिलेशन है जिसमें कुछ ख़ास कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवाना होता है। फंक्शन क्या है? सपोज ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, आ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ नंबर वन कंडीशन domain of the function is equal to a and second one is every x belongs to a, means x a का हर एक एलिमेंट हैव यूनिक इमेज इन b में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ अटैच हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया हमारा रिलेशन दो सेट्स के दरमियान वो एक फंक्शन है। इसकी एक और डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल, ये एक रूल है, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। तो ये फंक्शन क्या है? एक्चुअली ये दो सेट्स के दरमियान में एक रूल है जो क्या करता है, x के हर एक एलिमेंट को y के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ असाइन करता है, उसको अटैच करता है। तो x हमारा डोमेन कहलाएगा और y हमारी को डोमेन कहलाएगी, और को डोमेन के वो एलिमेंट्स जिनके साथ हमारी डोमेन अटैच है वो हमारी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि को डोमेन यूँ कह ले कि को डोमेन या रेंज के इक्वल होगी या को डोमेन हमारी रेंज से बड़ी होगी। तो अब यहाँ इससे आगे चलते हैं हम इसकी फंक्शन की जो हम कुछ इसको मज़ीद जब वाज़े करते हैं कि वन टू वन फंक्शन, ऑन टू, इन टू, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह, तो इस पर इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। अभी इसमें मेरा जो टारगेट है कि हमारा पहले फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया है, अब हम इसकी डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके मतलब मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। आगे अब चलते हैं हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो कुछ बातें पहले ज़हन नशीन कर लें कि कैसे हम फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी हम किसी भी फंक्शन को की डोमेन रेंज फाइंड करते हैं तो पहले ये देखा जाता है कि फंक्शन डिफ़ाइन कैसे किया गया है, फंक्शन की इनपुट क्या है, फंक्शन की आउटपुट क्या है, फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है। तो उसके लिहाज से फिर हम उसकी डोमेन रेंज को निकालेंगे। मोस्टली यहाँ पर जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है FSC लेवल तक मैथ की, उसमें हमारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, यानी जिनके वेरिएबल रियल नंबर हो सकते हैं, उनकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो हमारी जो मोस्टली फंक्शंस हैं वो हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट रियल टू रियल, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ हमारा फंक्शन होता है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल करेंगे फंक्शन को डिफाइन नेचुरल से रियल की तरफ, तो कुछ सिनेरियो और हो सकता है। फंक्शन को रियल से जी की तरफ डिफाइन करते हैं तो सिनेरियो कुछ चेंज हो सकता है। इसी तरह बाकी भी, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है। अब मोस्टली हम यहाँ बात करेंगे फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू आर। अब इंस्ट्रक्शन हैं कुछ, अगर इसको ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी है अगर इसको हम फॉलो कर लें तो हमें काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल सकती है किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो अगर यहाँ लिखा है डोंट टेक वैल्यूज़ इन डोमेन वेयर फंक्शन इज़ गोइंग टू अनडिफाइंड और कॉम्प्लेक्स, ऐसी वैल्यूज़ डोमेन में नहीं लेंगे जहाँ पर फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाए या फिर फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो या जहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो वैल्यूज़ हम डोमेन में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है मोस्टली फ्रॉम सेट रियल टू रियल। तो हम बात करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। तो ये हमने दो बातें जहन में रखनी है कि फंक्शन को अनडिफाइन नहीं होने देना, फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नहीं होने देना है। ऐसे वैल्यूज़ जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, कॉम्प्लेक्स होता हो, तो वो वैल्यूज़ हम डोमेन में लेंगे ही नहीं। इसके बाद अच्छा, इससे पहले मैं ये कुछ फंक्शन के बारे में मज़ीद डिस्कस कर लूँ। यहाँ फंक्शन है क्या? एक्चुअली फंक्शन की अभी हमने डिफ़ाइन फंक्शन को किया कि ये एक रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान। इसको अगर मैं फॉर चलें इसको x कह दूँ, इसको y कह दूँ, इसी तरह
ये एक्स वाई एक्स वाई। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है। और हमने ये कहा था कि जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन की डोमेन में हर एक एलिमेंट बी के कम से कम एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, और डोमेन हमारी सारी की सारी यूटिलाइज होनी चाहिए, डोमेन में से कोई एलिमेंट हमारा बाकी नहीं रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 को ए से अटैच कर दूँ, 2 को बी से अटैच कर दूँ, 3 को भी बी से अटैच कर दूँ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर यूँ कर लूँ, और ये है मेरा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रल, डेल्टा। तो इसको अगर मैं डिफ़ाइन कर दूँ इस तरह से, ये भी डिफ़ाइन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर अगर मैं डिफ़ाइन कर दूँ इस तरह से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब बस फंक्शन हमारा क्या था, हमने दो बातें पढ़ी थी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ये हमारा सेट ए होना चाहिए, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए, ये सबसेट होना चाहिए को डोमेन का। या फिर यहाँ पर ए कर लें, या बी किया हमने, या फिर वाई कर सकते हैं। इस केस में देखते हैं, हमने ये बोला है कि फंक्शन की डोमेन का हर एक एलिमेंट बी के कम से कम एक एलिमेंट से अटैच हो। कम से कम की कंडीशन है, ज़्यादा की कंडीशन नहीं है। अब यहाँ देखें, 1 ए से अटैच है, 2 बी से अटैच है, 3 बी से अटैच है। यानी कि यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ से एक एलिमेंट बी के साथ भी एक एलिमेंट से अटैच है, 3 एलिमेंट बी के साथ अटैच है। ऐसा नहीं है कि 3 बी से भी अटैच हो जाए और 3 ए से भी अटैच हो जाए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर तो ये फंक्शन हमारा है। अब इस केस में देखें, इस केस में हमारी पहली ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। हमने कहा था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ए, यानी कि डोमेन सारी यूटिलाइज होनी चाहिए। यहाँ सी खाली रह रहा है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ से देखें, एक एलिमेंट सिर्फ दूसरे के साथ अटैच है, और ये याद रखिएगा डोमेन सारी यूटिलाइज होनी चाहिए। बी यूटिलाइज सारा हो ना हो, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। और ये भी याद आप रखें कि यहाँ से डोमेन में से एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से अटैच ना हो। डोमेन से एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से अटैच ना हो। तो भले यहाँ से सारे के सारे एक पे मैप कर जाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से एक एलिमेंट इधर दो के साथ अटैच ना हो, तो ये फंक्शन बन रहा है। अब इसी तरह इसको देख लें, ये भी फंक्शन है। तो अब ये जो फंक्शन नहीं है उसके एग्जांपल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये फॉर एग्जांपल x है, ये y है। अब यहाँ पर मैं 1 को 4 से अटैच करता हूँ, 2 को भी 4 से अटैच कर देता हूँ, 3 को 6 से अटैच कर देता हूँ, और 2 को 5 से भी अटैच कर देता हूँ। अब ये फंक्शन नहीं है, इसकी वजह यहाँ से एक एलिमेंट इधर 2 से अटैच हो गया, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, डोमेन और रेंज। कोडोमेन क्या होती है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। कोडोमेन का मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। कोडोमेन हमारी है, ये देखें, अगर ये दो सेट है मेरे पास, इसको x कर लें, y कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ फंक्शन डिफाइन कोई हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1 4 से अटैच है, 2 5 से अटैच है, 3 भी 5 से अटैच है। तो इस फंक्शन की डोमेन तो बन जाएगी x सेट, और इस फंक्शन की रेंज बनेगी 4 5। लेकिन इस फंक्शन की कोड डोमेन क्या है, सारे का सारा सेट y, यानी कि वो एलिमेंट्स जो यूटिलाइज हो गए हैं रेंज के, y सेट के, वो एलिमेंट्स जो इस्तेमाल हो चुके हैं वो हमारी रेंज कहलाएगी, और यह y पूरा सेट ये कोड डोमेन कहलाएगा। जी, अब हमारे एग्जांपल्स की तरफ वही बात है कि हमने फंक्शन को अनडिफाइन होने से बचाना है, और फंक्शन को हमने कॉम्प्लेक्स होने से बचाना है, क्योंकि हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। अब ये पहला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 8। तो इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिएगा कि ऐसे फंक्शन अनडिफाइंड तब होगा जब फ्रैक्शन आएगी, और फंक्शन एओटा में तब जाएगा जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, तब कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अगर स्क्वायर रूट भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो इट्स मीन ना तो फंक्शन अनडिफाइन होगा और ना ही कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पर एक्स को हम जो मर्जी वैल्यू देते रहें, ये हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स इज इक्वल टू अपने पास से कोई चले -5 पुट कर लेते हैं,
-5, 5 इंटू -5 -8, तो ये आ जाएगा -25, -8 तो -33, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो इसी तरह से अगर आप कोई प्लस का नंबर पुट करते हो यहाँ पर तो प्लस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ हम x इज इक्वल टू आप पुट कर लेते हैं यहाँ पर 6 लेने हैं आप, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 -8, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो इसकी डोमेन आ जाएगी फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है? रेंज जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो हमारी रेंज होगी। अब रेंज में हमने देखा है कि पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा नंबर 8/5 पुट कर दें, अगर 8/5, 5 से 5 कैंसिल, 8 - 8 0, तो 0 भी आ रहा है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए ये वाला। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं रियल लाइन एक ड्रा कर लेता हूँ, ये 0 है, यहाँ +1, इसी तरह चलते जा रहे हैं, +7 और फिर आगे 8 चलते जा रहे हैं, इसी तरह -1 -2 एंड सो ऑन, -7 और फिर नेक्स्ट सो ऑन। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि ये इंटरवल, ये जो मैं बना रहा हूँ, इनमें से हम कोई भी वैल्यू अगर उठा के यहाँ पुट करते हैं तो हमारा आंसर अंदर वाला नेगेटिव आता है। तो ये स्क्वायर रूट है ऊपर, तो ये एयोटा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल -2 पुट करता हूँ तो ये 4 आ जाएगा, 4 - 49 -45 आंसर आएगा, तो हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर इतना इंटरवल ये हमारी डोमेन नहीं हो सकती। कोई भी हम पॉइंट उठा के पुट करते हैं तो हमारा आंसर एयोटा हो रहा है। अब -7 +7 पुट कर लें, अगर -7 या +7 पुट करते हैं तो 49 -49 आंसर 0 0 स्क्वायर रूट 0, तो वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है -7 और +7 को छोड़ के इसके बिटवीन जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। इसका एक और मेथड ये है कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला सारा ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर ही हमारा स्क्वायर रूट वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये ओटा में चला जाएगा। तो इट्स मीन हमारा एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 49 होना चाहिए। तो इट्स मीन कि हमारा एक्स -7 से +7 के दरमियान, सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ ये और ये एक्स हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर हमारा 49 से ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर इनके बिटवीन से कोई नंबर उठाते हैं तो वो लेस देन 0 होगा। तो इसकी फिर डोमेन हमारी बनेगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज जी की। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर सारे ही आएंगे माइनस, लेकिन -7 से +7 ये इंटरवल हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मैं छोटी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि -7 और +7 इस इंटरवल में शामिल नहीं है, लिहाजा वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हैं, वो इसमें शामिल है। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। अब रेंज क्या होती है? जो आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्लियर है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है हमारे पास, और अंदर वाला आंसर हमारा नेगेटिव आना ही नहीं है, क्योंकि हमने वो पॉइंट्स ही नहीं लेने जहाँ पर फंक्शन नेगेटिव होता हो। तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज होगी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 से लेकर +∞ तक। क्योंकि अगर 7 पुट करते हैं तो 0 आ जाता है, 8 पुट करते हैं पॉजिटिव आएगा, 9 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, जो मर्जी रियल नंबर आगे वाला पुट कर दें तो वो हमारे पास रियल नंबर आंसर देगा। तो ये हो गई फंक्शन की रेंज। अब आगे आ जाए, अब इस पे देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, फ्रैक्शन आ गई, और ये पहले चेक करेंगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको करेंगे। अब इस वक्त ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पर आप करेंगे कि एक्स स्क्वायर -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इट्स मीन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1, इट्स मीन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू +-1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की डोमेन होगी डोमेन ऑफ एच सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन ये दो नहीं लेंगे, ये दो नहीं लेंगे, इन दोनों पे फंक्शन अनडिफाइन होता है। इसके अलावा जो मर्जी लेते रहें फंक्शन हमारा अनडिफाइन नहीं हो रहा। और इसकी रेंज क्या होगी? ये अब टाइम शॉर्ट है, रेंज ऑफ दी एज। आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते रहें, आंसर चेक करते रहें। मैंने इसको चेक किया, ये प्लस का भी दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है, तो इसकी रेंज होगी हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे आ जाएँ,
इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। अब यहाँ पर वही बात है, ना तो स्क्वायर रूट है और ना ही यहाँ पर फ्रैक्शन है, ना फंक्शन हमारा अनडिफाइन होगा, ना ही हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसकी डोमेन फिर लिख देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसकी बात करते हैं रेंज की। अब रेंज क्या है, जो आंसर आ रहे हैं। अब हमें पता है कि मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पुट करूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू -1, तो मेरे पास आंसर आएगा 4 इंटू -1 -3। तो ये आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, प्लस करने के बाद, मोड ख़त्म करने के बाद, तो ये 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा आंसर पॉजिटिव आया। तो मोड क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। और अगर यहाँ पर मैं +3 पुट करता हूँ, +3, तो ये 3 - 3 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसके अलावा आप x को नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, इस मोड ने क्या करना है, उसको पॉजिटिव कर देना है। तो 4 से वो मल्टीप्लाई होके आगे ही चला जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी रेंज या तो 0 आ रही है या फिर 0 से ऑनवर्ड नेक्स्ट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो इसकी रेंज फिर हम लिख देंगे 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये जस्ट अलामत है आउट ऑफ रेंज। हमारी जो रेंज से बाहर निकल गया इन्फिनिटी है, तो इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो ये जस्ट सिंबल है इन्फिनिटी को शो करने के लिए। तो इस तरह से ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, फंक्शन की डोमेन और रेंज को हम समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।